की चकाचौंध में, ऐश्वर्य में और वैभव में पली एक बालिका, उसमें एक अद्भुत प्यास थी, एक अटूट प्यास थी, समर्पण की, भक्ति की, प्रेम की। एक दिन उस बालिका ने अपनी माँ से पूछ लिया कि माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? माँ ने सहज ही भाव से एक मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि बेटा, ये है तेरा दूल्हा श्री कृष्ण। बस वही एक क्षण था, वही एक निर्णय था जिसने एक साधारण सी बालिका को हमारे बीच समर्पण, प्रेम, भक्ति की एक अद्भुत प्रतिमा के रूप में स्थापित कर दिया। वो थी मां मीरा बरसई। और वो मीरा कहती हैं, बरसई बदरिया सावन की मन भावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इन पंक्तियों की खुशबू जब महादेवी वर्मा तक पहुंचती है तो बनकर बोल उठती है कि कितनी करुणा, कितने संदेश, बिछ जाते पद पर बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते हुए पग पखार, जो तुम आ जाते एक बार। इन पंक्तियों की खुशबू जब प्रेम में पड़ी हुई एक कवित्री जो शब्दों को भाव देना जानती है उस तक पहुंचती है तो कृति चौबे सोनभद्र उत्तर प्रदेश से बनकर बोल उठती है, काशी का पावन गंग घाट, दो प्राण बहेंगे साथ साथ, मैं जन्म जन्म से चली जोत, तू भी तो बोल पतंगा हूँ, तेरी प्रीत बनारस कब होगी, मैं युगों युगों से गंगा हूँ, मैं युगों युगों से गंगा हूँ। आपके बीच कृति चौबे सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। आप सभी महत्वपूर्ण लोग जो यहाँ बचे खुचे हैं, आप सबकी महनीय उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। काव्य को समर्पित इस पावन पुनीत मंच को प्रणाम करती हूँ और आवाज़े मालवा के इस छठे संस्करण के लिए मैं मित्र अमन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 3 वर्ष पूर्व मैं इंदौर आई थी। मेरे मन में प्रबल इच्छा जगी कि मैं महादेव के दर्शन करूं। 3 वर्ष लग गए मुझे यहाँ आने में दोबारा। ये सच है, मेरा विश्वास यहीं से पुख्ता होता है कि ईश्वर की योजनाएं आपकी योजनाओं से बहुत बेहतर होती हैं। और मैं जब से आई हूँ इतना अद्भुत महसूस कर रही हूँ। इतना ये सुंदर प्रांगण है, एक तपोस्थली में यहाँ मैं ठहरी हूँ और सुबह से मैंने शिव जी के कई रूपों का दर्शन किया। मतलब एक रूप के दर्शन की अभिलाषा थी और सुबह से मैं दर्शन कर रही हूँ और आनंद में हूँ। तो ये ईश्वर की योजना है। प्रेम की कवित्री हूँ, प्रेम लिखती हूँ, वह प्रेम जो संवेदना का श्रृंगार है और संवेदना मनुष्यता की आत्मा। तो ऐसे ही प्रेम की पंक्तियाँ, संवेदना की पंक्तियाँ आप तक पहुँचाऊंगी। आप सबका स्नेह मिले, मन मिले, मुझे भी अच्छा लगे। स्वागत है। प्रथम 4 पंक्तियाँ मैं स्त्री मन की पढ़ती, मेरी बहनें उपस्थित हैं, सुनिएगा। रूप को चांद कहते हो ढल जाएगा, रंग मौसम बहारा बदल जाएगा, मन का सोना दिया है संभालो पिया, मन का सोना दिया है संभालो पिया, देह की नेह में प्रेम जल जाए। बहुत आभार, मेरी भाभी माँ उपस्थित हैं, पहली बार इनका दर्शन हो रहा है। बहुत आभार भाभी जी आने के लिए। भैया ने कहा कि वो पहली बार यह कविता बैठ के सुन रही है। आप शायद पहले भी सुन चुकी, मुझे तो पहली बार सुन रही, मेरा सौभाग्य है। तो आइए इसी क्रम में मैं 4 पंक्तियां प्रेम की ओर पढ़ती हूँ। प्रेम एक ऐसा विषय है जिसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं। वो इसलिए कि प्रेम हम सभी के जीवन का हिस्सा है, हम सब जीते हैं और हम सबका अनुभव भिन्न होता है। तो मेरा दृष्टिकोण क्या है, मैं 4 पंक्ति में रखती हूँ। स्वागत है कृति। वाह। कोई कहता फिरे प्रेम तो जोग है,
प्रेम संयोग है, वाह 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 वाह। ये न संयोग है ना कोई जोग है, हाय हाय। ये न संयोग है ना कोई जोग है, प्रेम औषधि बना सारा जग रोग है। हाय हाय। आहा। वाह 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 गति, वाह 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 वाह। बहुत आभार। प्रेम औषधि बना सारा जग रोग है। सारा वाह, वाह। जग रोग है। और देखिए प्रेम सभी के जीवन में हाय हाय हाय। बहुत आभार दिए हमारे। कोई कहता फिरे प्रेम तो जोग है, तो कोई कहे प्रेम संयोग है, ये न संयोग है ना कोई जोग है, ये न संयोग है ना कोई जोग है, प्रेम औषध बना सारा जग रोग है। कमाल बनती है, कमाल बनती है। तो देखिए प्रेम जिस तरह सभी के जीवन की सच्चाई है, वैसे एक सत्य और भी है कि सभी के जीवन में समर्पित और पवित्र प्रेम नहीं होता। बहुत विरले होते हैं जिनके जीवन में प्रेम का सच्चा रूप मिलता है। मैं ये पंक्तियां पढ़ती हूँ। भावनाओं का निधिवन मिलेगा नहीं, जीवन आहा। फिर समर्पण का ये धन मिलेगा नहीं, नैन होंगे कई कृष्ण के प्रेम में, हाय हाय हाय। नैन होंगे कई कृष्ण के प्रेम में, राधिका सा कहीं मन मिलेगा। बहुत आभार, बहुत आनंद में सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं मित्र अमन ने कहा कि आप ज्यादा गीत पढ़ देना, उसके मन के भी गीत मुझे पढ़ने हैं, तो मैं मुक्तक छोड़ती हूँ यहीं पर, गीत तक आती हूँ। स्वागत है। और पहला गीत मैं, एक नया गीत है मेरा, मैंने मंच पे नहीं पढ़ा है, भैया की उपस्थिति है तो मैं, हाँ लेकिन अभी जब गुरु बैठे हैं मंच पर तो कॉपी तो जचवानी है ना, जैसा भी लिखा है टूटा फूटा अब तो सुनना पड़ेगा भैया। तो देखिए इस गीत की भूमिका में इतना कहूंगी कि जीवन जैसा भी है अपना है, हाँ। सुख है दुख है दोनों अपने हैं, इन्हें स्वीकार कर इनमें संतुलन बनाकर चलना ही जीवन है, और जीवन ही वास्तविक प्रेम है। तो जब तक देह में हैं तब तक प्रेम की बातें करना नहीं छोड़ सकते, वैराग्य की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहला धर्म हमारा कर्म है। तो मैंने इसी भाव को जीते हुए स्वीकारते हुए गीत लिखा है, सुनिएगा। स्वागत है। वेदना को साध कर, वेदना को साध कर, प्रीत आंचल बांध कर, अलमस्त गाती हूँ, जिंदगी को गुनगुनाती हूँ, जिंदगी जिंदगी वाह वाह वाह। बहुत आभार ईश्वर का, मुझे अवसर मिला, मैं ये गीत में पढ़ रही हूँ, भैया का आशीर्वाद मिल गया, अभी तो पूरा गीत भाग लिया। एक पंक्ति है, पता नहीं फिर क्या प्रतिक्रिया देंगे, सुनिएगा। डर लगता है जब आपके वरिष्ठ लोग मंच पर हो, आप कुछ नया पढ़ रहे हो। जिंदगी को गुनगुनाती हूँ, जिंदगी को गुनगुनाती हूँ, बंद पढ़ती हूँ। पंथ जीवन का सरल होता नहीं है, किंतु ये
नहीं है। वाह 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 वाह। वर्जना की धूल से मिल रहे नित शूल से, वर्जना की धूल से मिल रहे नित शूल से, औषधि बनाती हूँ दर्द का मुख चूम आती हूँ। क्या बात है, जिंदगी को गुनगुनाती हूँ। क्या बात है कृति। और देखिए, हम किसी भी यात्रा पर निकलते हैं, कुछ नया करने जाते हैं, तो हम आपके साथ या हमारे साथ नहीं है, हम सबके साथ होता है। लोग जज करने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम हमारी शुरुआत होती है, हम गलतियां करते हैं, सीखते रहते हैं, लेकिन दृष्टिकोण लोगों का, आंकने वालों का ये नहीं होता। वो अपने स्तर पर आपको जज करते हैं कि हमारे जैसा परफेक्ट क्यों नहीं है। पर हमें समय लगता है वैसा बनने में, एक जीवन लगता है, यात्रा लगती है। तो अपना काम करते रहिए। वो सही समय नहीं है आपको प्रत्युत्तर देने का या उनसे द्वंद्व करने का। तो मेरा मानना है कि मन के जो भी उद्गार है, मन में रखकर अपना कार्य करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उसी भाव को लिखती हूँ, सुनिएगा। डब डबाते नयन की गागर संभाले, डगमगाते धीर पर आखर संभाले, हाँ समय के न्यायशाला में खड़ी हूँ, इस हृदय उद्गार में सागर संभाले। क्या बात है, वाह। एक तिनका आस पर, कर्म के विश्वास पर, एक तिनका आस पर, कर्म के विश्वास पर, हर पग बढ़ाती हूँ। क्या बात है, स्वप्न को, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बहुत आभार। बहुत बहुत प्यारा पढ़ रहे हो, वाह वाह, बहुत अच्छा। सुनिएगा। सच में ये यात्रा हमेशा याद रहेगी। इतना नेह, इतना आशीर्वाद मिला है बड़ों का। मैं बहुत कृतज्ञ प्रणाम करती हूँ महादेव को, जो ये अवसर मेरे जीवन में लाए। मैं संत पढ़ती हूँ, सुने। डब डबाते नयन की गागर संभाले, डगमगाते धीर पर आखर संभाले, हाँ समय के न्यायशाला में खड़ी हूँ, इस हृदय उद्गार में सागर संभाले। एक तिनका आस पर, कर्म के विश्वास पर, एक तिनका आस पर, कर्म के विश्वास पर, हर पग बढ़ाती हूँ। स्वप्न को आकाश पाती हूँ, जिंदगी को गुनगुनाती हूँ। और गीत का आखिरी बंद पढ़ती हूँ कि इस गीत की भूमिका में क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, आपके जीवन में कई तरह के लोग मिलेंगे, पर हर कोई राम ही नहीं होता, या हर कोई सन्यासी नहीं होता। आपको कालनेमी भी मिलते हैं वेश बदल करके, और अपने शब्दों का जाल बिछाते हैं, अपने व्यवहार का आपको ठगते हैं। एक समय तक हम ठगे भी जाते हैं, पर ये यात्राएं ही हमें सिखाती हैं पहचानना व्यक्ति का, उनके हाव भाव का। तो आप अगर पहचान भी गए हों तो जरूरी नहीं आप खुलकर उन्हें कहिए, आप चुपचाप उनको सुन लीजिए और आगे बढ़ जाइए। मेरा ये विश्वास है, मानना है। और अपने प्रेम के साथ अपनी यात्रा जारी रखिए, जीवन को प्रेम समझिए, आनंद से बढ़ते रहिए। मैं इसी विश्वास रखती हूँ, इसी आनंद का ये बंध है, सुनिएगा।
हर घड़ी अस्तित्व का गुंजार लेकर आ गई हूँ दूर तक बस प्यार लेकर। कंठ में है प्यास मृग तृष्णा नहीं है, टोकते हो व्यर्थ ही संसार लेकर। यह तपस्वी आवरण काल ने मिया आचरण, काल ने मिया आचरण। यह तपस्वी आवरण प्रिय भाप जाती हूँ। यह तपस्वी आवरण काल ने मिया आचरण प्रिय भाप जाती हूँ। मौन मन में मुस्कुराती हूँ, जिंदगी को गुनगुनाती हूँ, जिंदगी को गुनगुनाती हूँ। बहुत आभार, बहुत आनंद में आप सब लोग मन से भरपूर आशीर्वाद मिला। अब मैं उस गीत पर आती हूँ जिस गीत ने मुझे यहाँ बुलाया है, यात्रा करवाई है। एक ऐसा गीत जो मेरी पहचान बना है। ये महाकाल की नगरी है, मेरे आराध्य हैं महादेव। मैं सोनभद्र से आती हूँ, मेरा मायका है और बनारस से बहुत करीब है। जो लोग जानते होंगे उन्हें पता होगा, सोनभद्र बनारस सटा हुआ है। तो मेरी आस्था शुरू से महादेव में रही है और उनसे जुड़ी हर चीज मुझे बहुत प्रिय लगती है। तो मेरा आकर्षण नदियों के प्रति बहुत रहा। माँ गंगा मुझे प्रिय रही और आज देखिए सौभाग्य कि मालवा की गंगा कही जाने वाली इस तट पर, इस नदी के तट पर ये काव्य का आयोजन है और मैं इसमें उपस्थित हूँ। गीत की भूमिका में इतना ही कहूंगी कि गंगा की पावन तट पर बैठकर उनकी लहरों को निहारती हुई आंखों में एक स्वप्न है। कुछ मीठे स्वप्न है, एक प्रतीक्षा है और उन सपनों के सच हो जाने की मनोती है। तब ये गीत जन्म लेता है और इस गीत की भूमिका बिल्कुल सच्ची है। मेरे जीवन में इसकी यात्रा भी सत्य है और ये महादेव साक्षी है इस चीज। और मैंने ये बात कभी नहीं कही, पर आज इतने प्यारे सच्चे लोग हैं, मुझे भी मतलब साहस मिला है। और यहाँ पर साक्षी मेरे आराध्य यहाँ पर हैं, तो मैं एक सत्य आपको बताना चाहती हूँ कि शब्द सच में ब्रह्म होते हैं। आप जो लिख देते हो जीवन में घटित होता है। मैंने जैसे जैसे ये गीत लिखा वो मेरे जीवन में उतरता गया, ये घटित हुआ मेरे जीवन में। मेरे जीवन का सत्य है ये गीत, प्रेम का गीत है। प्रेम का ऐसा भी रूप होता है, आप सुनिएगा कि विश्वास कैसे उतरता है जीवन में। स्वागत है, स्वागत। तेरी प्रीत बनारस कब होगी, तेरी प्रीत बनारस कब होगी। मैं युगों युगों से गंगा हूँ, क्या बात है, युगों युगों से गंगा हूँ। रवि भैया गीत सुनिएगा। गीत का बंद पढ़ती हूँ, कैसी प्रतीक्षा। इस प्यार भरे मन मंदिर में, हाँ, इस प्यार भरे मन मंदिर में सदियों से तेरी मूरत है। हर धड़कन जिसकी हो बैठी अनदेखी तेरी सूरत है। काशी का पावन गंगा घाट दो प्राण बहेंगे साथ साथ। काशी का पावन गंगा घाट दो प्राण बहेंगे साथ साथ। मैं जन्म जन्म से जली जोत, मैं जन्म जन्म से जली जोत, तू भी तो बोल पतंगा हूँ, तू भी तो बोल पतंगा
तेरी प्रीत बनारस कब होगी, मैं युगों युगों से गंगा हूँ, युगों कमाल है कृति, युगों वाह से वाह 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 गंगा वाह हूँ। वाह। और गीत का दूसरा बंद पढ़ती हूँ स्वागत है। कि कैसी प्रतीक्षा, कैसा विश्वास। देखिए, हम भारतीय संस्कृति के स्त्रियां हैं, सनातन परंपरा से मानते हैं, तो हमारा विश्वास है कि एक बार जिनके साथ हमने 7 फेरे ले लिए, 7 जन्मों तक उनका पीछा नहीं छोड़ते, ऐसा मानना है। और ये सिर्फ मानना नहीं है, ऐसे उदाहरण भी हैं कि माँ सती चाहे जिस भी रूप में आए, जितनी बार भी जीवन ले, वो वर्ण हमेशा शिव का ही करती हैं। और माँ लक्ष्मी जब भी जीवन लेती हैं, धरती पर आती है, किसी भी रूप में नारायण को ही चुनती हैं, चाहे वो राधा बन के आए, सीता बन के आए, किसी रूप में भी आए। तो ये विश्वास का बंध है, सुनिएगा। स्वागत है। एक नाम तेरा ही तो दिल पर, हाँ, एक नाम तेरा ही तो दिल पर अंबर से लिखवा कर लाई है, पावन जैसे रामचरित मानस की कोई चौपाई। क्या बात है कृति, आहा। एक नाम तेरा ही तो दिल पर अंबर से लिखवा कर लाई है, पावन जैसे रामचरित मानस की कोई चौपाई। रमता जोगी जपता माला, जग भूल गया मन मत वाला। रमता जोगी जपता माला, जग भूल गया मन मत वाला। उर में तू ही सुर में तू ही, उर में तू ही सुर में तू ही, मन गाता फिरे मलंगा हूँ, मन गाता फिरे मलंगा हूँ। तेरी प्रीत बनारस कब होगी, मैं युगों युगों से गंगा हूँ। बहुत सुंदर। अगर गीत आपको सचमुच अच्छा लगा हो तो एक बार हाथ खोलिए और बहुत आभार। गीत के अंतिम बंद पर आती हूँ, गीत का प्राण बंद। इस बंद में मैं आपको थोड़ी सी बनारस की यात्रा कराऊंगी। बहुत सुंदर दृश्य है इसमें, पढ़ती हूँ, सुने। स्वागत। कि जब किसी की प्रतीक्षा वर्षों की गई हो, अगर वो साथ हो तो जीवन और वातावरण कैसा लगता है। देखिएगा, दृश्य खींचती हूँ। हम साथ रहे कोलाहल भी, हम साथ रहे कोलाहल भी, बिस्मिल्लाह की शहनाई हो। हम साथ रहे कोलाहल भी, बिस्मिल्लाह की शहनाई हो। पुरवैया जैसे चौरसिया ने बंसी तान सुनाई हो। मन बहता मीठा पानी है, कबीरा की प्रीत पुरानी है। मन बहता मीठा पानी है, कबीरा की प्रीत पुरानी है। तू 7 सुरों में ओंकार, तू 7 सुरों में ओंकार, मैं तुझ में बसी तरंगा। क्या बात है। मैं तुझ में बसी तरंगा हूँ। तेरी प्रीत बनारस कब होगी, वाह। बहुत आभार। क्या आप सबकी फेवरेट दीदी ले गई? बहुत आभार भैया। गुरु 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 होते हैं। अभी दादा आएंगे, भी देखिए घर का काटेंगे। लेकिन आप लोगों ने जो स्नेह दिया, जो आशीर्वाद दिया, जो प्रेम दिया, ये पहली बार मैं उज्जैन आई थी
और अब ये उज्जैन हमेशा के लिए मेरे मानस पटल पर अंकित हो गया है। इस प्रेम के लिए, इस स्नेह के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत प्रणाम कर रही हूँ। स्वागत है। यहाँ पर बड़ा सुंदर अवसर भी, मेरी भाभी बैठी हैं, मेरी भाभी माँ, कुछ बहनें हैं। एक गीत है जो स्त्रियों पर है, जिसका शीर्षक है पायलिया। मैंने इसमें पायल विषय लिया है और इसी के माध्यम से मैंने एक मतलब स्त्री के जीवन का कुछ हिस्सा इसमें गीत में उतारा है। मैं किसी का जीवन, सारा जीवन, चाहे स्त्री हो या पुरुष, कुछ पंक्तियों में या गीतों में बांधना किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी मैंने प्रयास किया है। इसका एक बंद पढ़ देती हूँ, सुने। स्वागत। छन छन करती घर आंगन में शाम सुबह दिन रात, हो छन छन करती घर आंगन में शाम सुबह दिन रात, सुनो तो पायलिया करती है क्या बात, सुनो तो पायलिया करती है क्या बात। और देखिए स्त्रियों की, लड़कियों की यात्रा जी। बाबुल के घर कदम पड़े तो आंगन की तुलसी कहलाए, पाँव महावर पड़े सजन घर, तुलसी से आंगन हो आए, आंचल में लेकर इतराए सुख दुख की सौगात, आंचल में लेकर इतराए सुख दुख की सौगात, सुनो तो पायलिया करती है क्या कमाल है। बहुत अद्भुत अद्भुत पढ़ रहे हो। और यात्रा को आगे बढ़ाती हूँ। देखिएगा कि जब लड़कियों की विदाई होती है तो एक घर बस रहा होता है, एक नई दुनिया में प्रवेश कर रही होती हैं, तो दूसरा छूट रहा होता है जहाँ सारा बचपन बीता है, वहाँ की यादें हैं, वहाँ की भावनाएं हैं जो पैर को बांधती हैं, तो वहीं आंखों में कुछ कोमल सपने हैं जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, मन में उत्साह जगाते हैं। दोनों भाव समेट कर एक लड़की आगे बढ़ रही है, वो भाव है। स्वागत। मेहंदी की भीनी खुशबू में अरमानों के रंग भरे हैं, कलियों से कोमल हाथों पर शीशे जैसे ख्वाब धरे हैं, भारी कदमों से लिपटे हैं पीहर के जज्बात, क्या पंक्ति लगाई है, वाह। भारी कदमों से लिपटे हैं पीहर के जज्बात, सुनो तो पायलिया करती है क्या बात। और यात्रा आगे बढ़ती है। स्त्रियां केवल 7 फेरे नहीं लेती, एक तरह से वो 7 जन्म जीती हैं 7 फेरों में। तो मैं ये अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। गाती है वो 7 वचन जो धड़कन में भर कर लाई है, कहती अर्थी पर जाऊंगी डोली जो चढ़ के आई है, होठों पर मुस्कान सजाए आंखों में बरसात, हो होठों पर मुस्कान सजाए आंखों में बरसात, सुनो तो पायलिया
करती है क्या क्या बात बात। है बहुत आभार। क्या बात है।